नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेट्रो सिटी समाचार में। आइए देखते हैं महाराष्ट्र, मुंबई समेत देश भर की सभी बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के एकनाथ बने शिंदे, मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम पर माने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के नए सीएम और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनने पर दी बधाई। मुंबई हमले की तारीख 26/11 को शुभ अंक मानता था रियाज, इसी नंबर की ली थी बाइक। सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का हो रहा है खुलेआम दुरुपयोग। जयराम रमेश। औरंगाबाद के नामांतरण से कांग्रेस पार्टी में आया भूकंप, 300 से ज्यादा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। अजित पवार बनेंगे नेता विपक्ष, अगाड़ी में शिवसेना का कद घटा। मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अगाड़ी सरकार के किंग मेकर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार मौन हैं। जेपी नड्डा बोले, फडणवीस बनेंगे डिप्टी सीएम, बीजेपी हाईकमान ने लिया फैसला। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, हर परिवार को एक नौकरी रोजगार देंगे, कार्ड भी बनेगा। लगभग 2 लाख युवाओं को 16,000 करोड़ रुपए का लोन बांटा। उदयपुर में कन्हैया की हत्या के बाद यूपी में प्रदर्शन, 20 शहरों में हिंदू संगठन सड़क पर उतरा। नोएडा में हत्या के समर्थन में पोस्ट करने वाला गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री शिंदे की कहानी, शिवसेना से पहले आरएसएस के शाखा प्रमुख थे। आंखों के सामने डूब गए बेटा बेटी तो छोड़ दी थी राजनीति। निरहुआ के भाई विजयलाल यादव का एक्सीडेंट, बिरहा गायक की फॉर्च्यूनर बाराबंकी में डिवाइडर से टकराई, 20 मीटर उछलकर पलटी। शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने साधे 5 निशाने, ठाकरे की विरासत पर कब्जा, उद्धव का संगठन भी टूटेगा और बीएमसी भी हथियाएंगे। ठाणे के ठाकरे महाराष्ट्र के नए सीएम, पिता फैक्ट्री पर मजदूर थे, मां ने घरों में काम किया। शिंदे ने परिवार पालने के लिए खुद ऑटो भी चलाया था। भाजपा ने 30 साल की दोस्ती में शिवसेना को 24% सिमटा दी। शिवसेना की सीटें 73 से घटकर 56 हो गई और भाजपा का कद 42 से 106 सीटों पर हो गया। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई में भी 3 दिनों तक होगी जमकर बारिश। वहीं बात करें अन्य राज्यों की तो लखनऊ में भी बिजली के खंभे गिरे, वहीं नोएडा में सड़क बनी स्विमिंग पूल। भारी बारिश के चलते दिल्ली में कई जगहों पर जल जमाव। लैंडस्लाइड में धंसा आर्मी कैंप, मणिपुर की टेरिटोरियम आर्मी के 30 से 40 जवान मिट्टी में दबे हैं और 1300 निकाले गए हैं अब तक। तारक मेहता में नए नट्टू काका की एंट्री, 9 महीने के बाद दिवंगत एक्टर घनश्याम नायक का हुआ रिप्लेसमेंट, किरण भट्ट ने ली जगह। पंजाब विधानसभा सेशन, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रस्ताव पास, सीएम भगवंत मान बोले, पहले भाजपा वाले अपने बेटों को अग्निवीर बनाए। बड़ी खबर है, आपको बता दें, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद गोवा के होटल में बागी विधायक खुशियां मनाते हुए नाचते दिखे। देखिए तस्वीरें।
नवनीत राणा ने भी कसा उद्धव ठाकरे पर तंज, कहा पिता की मेहनत की बर्बाद। बता दें कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद उनकी धुर आलोचक रही सांसद नवनीत राणा का भी बयान आया। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि आखिरी वक्त तक लालच में रहे, वरना इस्तीफा तो तभी दे देना था जब 40 विधायक छोड़कर चले गए थे। नवनीत राणा ने कहा था शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 56 साल की उनकी मेहनत पर ही पानी फेर दिया। अपने अहंकार के चलते उन्होंने पार्टी का ये हाल किया है। नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ संजय राउत, अनिल परब और आदित्य ही बाकी रह गए हैं। ये लोग भी मजबूरी में हैं। इसकी वजह यही है कि उन्होंने जिस तरह से लोगों पर अत्याचार किए हैं, मुझे 14 दिनों तक जेल में काटने पड़े, लेकिन मेरा दोष ही क्या था। यही कि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी। मुख्यमंत्री होते आहेत एक मिनिट काका, तुमचा मुलगा मुख्यमंत्री झालाय, मुख्यमंत्री झाले ते मला मोठा आनंद झाला। कसं वाटतंय काका? किती वर्ष मेहनत करावी लागली ही किती काळ लोटलाय काका? काका किती मेहनत केली साहेबांनी? इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। राज ठाकरे ने ट्वीट कर यह हमला बोला है उद्धव ठाकरे पर। आपको बता दें, राज ठाकरे ने लिखा, कोई व्यक्ति जब अपने नसीब को खुद की कामयाबी समझता है तो उस दिन से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। राज ठाकरे ने लिखा, कोई व्यक्ति जिस दिन खुद के नसीब को खुद की कामयाबी समझता है उस दिन से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे का हमला। तो आप किसी की भी मान सकते हो, ये आपकी इच्छा है। उनकी जिनकी खुद की सरकार गिरती है, जिनकी खुद की पार्टियां टूटती हैं, ये उनसे पूछो, नेतृत्व करने वालों से। आप मध्य प्रदेश का हमसे पूछ रहे हो, कमलनाथ जी से पूछो 32 विधायक कैसे छोड़ के चले गए। विपक्ष में भी तो गए उनको छोड़ के। ये उद्धव जी से पूछो। अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। तो वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। ये देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दे, वसई विरार नाला सुपारा क्षेत्र में आज कई जगहों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। पश्चिम तट पर एक अपतटीय ट्रफ रेखा और मध्य प्रदेश आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण के कारण बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में IMD के सांताक्रूज वेधशाला में 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि कोलाबा वेधशाला में 33 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वसई विरार नाला सुपारा क्षेत्र में कई जगहों पर जल जमाव देखने को मिला है। वहीं मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शहर में अगले 36 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होगी, जिसके बाद तीव्रता कम होने की उम्मीद है। इस वक्त एक बड़ी खबर मेट्रो सिटी समाचार पर। की रेवाई आमच्या